तो वाणी से नहीं कह सकते, क्योंकि वाणी तो आपके ही माध्यम से बोलने की शक्ति प्राप्त करती है, आपको बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं। तो हम आपका वर्णन कैसे करें? क्वचिदजयात्मना चरतो नुचरेन्निगमः, जब माया के माध्यम से संभवाम्यात्माजया, वह अजन्मा निर्गुण निर्विकार परब्रह्म भी अपनी ही माया का अधिपति बन के, अपनी माया का अधिष्ठाता बनकर स्वयं को किसी सगुण रूप में प्रकट कर लेता है। तो उसी सगुण रूप का हम व्याख्यान करते हैं, और वो भी संपूर्णतया नहीं, कुछ मात्रा में, क्वचित कुछ मात्रा में हम आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं। तब इसमें प्रश्न उठता है कि भगवान का ही केवल वर्णन तो वेदों में नहीं है, और भी देवी देवताओं का वर्णन है, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, चंद्रमा का, अग्नि का, ये सब का वर्णन भी वेदों में है। तो फिर वेद कैसे कहते हैं कि हमारे द्वारा वर्णन किया गया सर्वत्र सर्वगम्य तत्व जो है वह ब्रह्म ही है, हमारे द्वारा सर्ववाच्य तत्व ब्रह्म ही है, ऐसा कैसे कहते हैं? तो इसमें वेदों ने कहा, जिस प्रकार से हमने जो भी कहा, द्रव्य विकार और द्रव्य अनुभूति, सोने से सुनार ने अलग अलग आभूषण बना दिए, लेकिन अलग अलग आकृति में व्याप्त होने वाला वह स्वर्ण मूलतः स्वर्ण ही रहता है। तो यहां उसका तो उदाहरण अभी नहीं किया, यहां कहा कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण दिया, यहां सुनार और सोने का नहीं दिया। वही है, एक ही कुम्हार मिट्टी का आश्रय लेकर अलग अलग उपस्कर बना देता है, अलग अलग सामग्रियों का निर्माण कर देता है, लेकिन अलग अलग सामग्री में। अब अगर कुम्हार दीपक बना दे मिट्टी से, उसमें आप पानी नहीं भर सकता, थोड़ा तो पानी आ जाएगा, लेकिन उतने पानी से कोई काम तो बनेगा नहीं, घड़े की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर कुम्हार घड़ा बना दे तो उसमें आप दीपक भी विधिवत नहीं जला सकते, उसके लिए दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें आप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते। तो है मिट्टी ही, लेकिन बाहर से देखने से अलग अलग क्रियाओं को करने वाला अलग अलग वह उपकरण है। उसी प्रकार से इंद्र, वरुण, चंद्रमा, कुबेर इत्यादि के रूप में भी आपका ही वर्णन है। जिस प्रकार से जब हम घड़ा देखें, तवा देखें, और सुराही देखें, या मिट्टी का दीपक देखें, या मिट्टी की मूर्ति देखें, उसमें बाहर से तो अलग अलग भेद दिखते हैं, अंदर से वह मिट्टी ही है, उसमें जो तत्व है वो मिट्टी ही है। तो बाहर से देखने पर तो इंद्र हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, कुबेर हैं, ये अलग अलग देवताओं की क्रियागत स्वरूपगत भेद देखने को मिलते हैं, लेकिन तत्वतः तो उसमें आपका ही निदर्शन होता है। अब अगर कह दें कि लेकिन तत्वतः एक होने के बाद भी स्वरूपतः तो भेद है, इसमें भी हम क्या कहते हैं? कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदा निर्णाम। अब हम अपना पैर कहीं भी रख दें, अपना पैर हम जैसे यात्रा कर रहे हैं, सड़क पर रख दिए पैर, पैदल जा रहे हैं तो सड़क पर रख दिया, वाहन से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो गाड़ी पर हमारा पैर है, पर्वत पर चढ़ गए तो पर्वत पर भी हमारा पैर है, और अगर नदी में प्रवेश कर गए तो नदी के जल में हमारा पैर है। लेकिन इन सबके बाद हम कहाएंगे पृथ्वीवासी ही, हम पृथ्वी पर ही अपने पैर रखें। भुवि दत्तपदानि नृणाम, हम रेगिस्तान में चल जाएं, चाहे कीचड़ में घुस जाएं, चाहे पहाड़ पर चढ़ जाएं, चाहे गाड़ी में बैठ जाएं, चाहे घर के अंदर रहें, चाहे पलंग पर बैठ जाएं, इन सभी स्थितियों में हमें बताया जाएगा कि हम पृथ्वी पर ही हैं, क्योंकि ये सब पृथ्वी के ही विवर्त हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम मंगल ग्रह में बैठे हैं, कि बृहस्पति में, कि चंद्रमा में बैठ गए, नहीं। पृथ्वी से हमारी चमड़ी का सीधा स्पर्श हो चाहे न हो, हम चप्पल पहने हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे घर के पलंग पर बैठे हो, चाहे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए, हमारे पैर के त्वचा से पृथ्वी का प्रत्यक्ष स्पर्श न भी हो, लेकिन कहा जाएगा कि हम पृथ्वी पर ही हैं। ब्रह्मांडी दृष्टि से हम विचार करें तो कहेंगे कि पृथ्वी पर ही हैं। उसी प्रकार से हम चाहे बाहर के किसी भी देवता का वर्णन कर दें, वह अंततः जाकर आपका ही ब्रह्मांडीय दृष्टि में देखें तो वह आपका ही स्वरूप माना जाएगा। ऐसे कह के, और भगवान सगुण आकृति क्यों धारण करते हैं? भगवान जब देखते हैं कि सात्विक, राजसी, तामसी, अच्छा, बुरा और मध्यम, उत्तम, मध्यम और अधम, इन विकारों के मध्य लोग उलझ गए हैं, हमारी माया के द्वारा लोगों को नचाया जा रहा है, जैसे कोई करामात दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला कलाकार कठपुतलियों का नाच नचाता है। कठपुतलियों को जिस प्रकार से अपनी इच्छा के वशीभूत करके जैसे कोई कलाकार अपना कौतुक दिखाता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार से सात्विक, राजस, तामस इन पाशों के माध्यम से आपकी माया जीव को भ्रमित करती है, उसको नचाती है। और फिर भगवान
अपने दिव्य अवतार लीला कथा के माध्यम से सगुणाकृति के प्रदर्शन पूर्वक मनुष्यों को यह अवसर देते हैं कि वे उन लीला कथाओं का दिव्य गुणानुवाद का श्रवण करें, कीर्तन करें, व्यवहार में प्रयोग करें, जो जिसकी मर्यादा के अनुरूप है उस हिसाब से वह व्यवहार में प्रयोग करें और इस प्रकार के जो त्रिगुणमयी माया के पास से बंधे हैं उससे मुक्त हो जाएं। तो फिर उन महापुरुषों का तो अत्यंत सौभाग्य है जो पहले ही आपकी कथा में आनंदित रहते हैं, आपके चिंतन में, आपके कीर्तन में, आपके द्वारा प्रवर्तित धर्मशास्त्री मर्यादा के आचरण में, और भगवान के ही हम हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसी ब्रह्मनिष्ठा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार का भाव रखते हुए सर्वत्र कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, जो है सो भगवान ही है। जैसा देवहूति माता को भगवान कपिल ने उपदेश किया था, जैसा ऋषभ देव ने अपने व्यवहार में प्रदर्शन किया, जैसा जड़ भरत ने ब्रह्मनिष्ठा का प्रदर्शन किया, ऐसी बुद्धि का अंततः आश्रय ग्रहण करके ब्रह्मनिष्ठा में स्थित होकर अपने समस्त पापों को और पापों और पुण्यों के द्वारा होने वाले बार बार जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, हानि और लाभ के बंधन से भी स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। बहुत दीर्घ दीर्घ स्तुति है इसमें, भगवान की कथा तो अनंत है और वेदों ने जो स्तुति की है वो तो और भी गूढ़ है, लेकिन प्रधानता से हम 3 श्लोकों पर चर्चा किए। अब आगे के प्रसंगों में बढ़ते हैं। इसके बाद भगवान का और भी कुछ लीला चरित्र वर्णन करने के बाद भस्मासुर का वर्णन आता है, जिसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है और समयाभाव हमारे पास है। आज आप लोगों के ग्रामाचार्य जी का विशेष अनुरोध, 1 घंटे तक अनुरोध हो करते रहे कि थोड़ा कम समय में आज कथा सत्र को पूर्ण किया जाए, अन्य कार्य विस्तार के कारण। एक तो ऐसे ही आप लोग कम समय दे रहे हैं हमें, और उसमें भी आज विशेष कम समय हमें प्राप्त है, तो भस्मासुर की कथा हम नहीं कहेंगे विस्तार से, बस इतना समझ लीजिए। शकुनी नामक दैत्य का पुत्र वृकासुर ने नारद मुनि के कहने पर हठ योग और तामसी वृत्ति का आश्रय लेकर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान में मांग लिया कि हम जिसके मस्तक पर हाथ रखें वह मर जाए। कालांतर में भगवान शिव के ही प्रति उसने वैर भाव रखा, भगवती पार्वती से विवाह करने का प्रयास किया, इच्छा की व्यक्त की, इच्छा उसके मन में आई, भगवान शिव को मारने की इच्छा से उनके मस्तक पर हाथ रखने का उसने प्रयास किया। भगवान शिव अपने ही वरदान, अब जानते थे वरदान अमोघ है, इसीलिए भस्मासुर से अपनी प्राण रक्षा के निमित्त वहां से पलायन किए। भगवान नारायण ने एक ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके, यहाँ मोहिनी का नहीं वर्णन है, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके भस्मासुर के बुद्धि को भ्रमित किया। इसका नाम वृकासुर था, बाद में भस्मासुर के नाम से लोग जानने लग गए। तो इसका चित्त भ्रमित कर दिया और भगवान शिव के वरदान के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करके उसके वरदान को परीक्षण करवाने के लिए उसी के मस्तक पर भस्मासुर का हाथ धरवा के उसका वध कर दिया भगवान ने। और इस प्रकार से भगवान शिव के ऊपर स्वयं के दिए वरदान के माध्यम से जो संकट की स्थिति आ गई थी उसका निराकरण किया। भगवान महादेव और भगवान नारायण में तत्वतः कोई भेद है नहीं, ये एक ही हैं। जैसे कल हम पीली धोती में थे, आज लाल धोती में हैं, वैसे ही पीतांबर धारण करके सत्वगुणोपेत हो जाते हैं तो विष्णु, और दिगंबर रख के तमोगुणोपेत हो जाते हैं तो शिव महादेव। इतना ही अंतर है, ये गुण का, क्रिया का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। तो एक स्वरूप के माध्यम से दूसरे का हित और दूसरे के माध्यम से पहले का हित, ये करते रहते हैं, एक दूसरे का हित साधन करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वामी का भी, सेवक का भी, सखा का भी संबंध रखते हैं, और एक दूसरे के नित्य अनन्यता में ये दोनों भगवान नारायण और भगवान महादेव वास करते हैं। इसीलिए भगवान महादेव का कोई यहाँ पर अवमानना का भाव किसी शैव को नहीं रखना चाहिए। बहुत से शैव कहते रहते हैं, ये वैष्णवों ने बाद में जोड़ दिया, ऐसी द्वेष बुद्धि का प्रदर्शन करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान नारायण ने भगवान महादेव की आराधना की है, भगवान महादेव ने भगवान नारायण की आराधना की है। अपने अपने भक्तों में अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त करने के निमित्त एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता या अवर स्थिति का वे निदर्शन कराते रहते हैं, ताकि हमारे अपने अपने भक्त इन लीलाओं के माध्यम से अपने अपने इष्ट के मध्य निष्ठा का प्रदर्शन कर सके। यही भाव समझना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा का वर्णन है, जिसमें सत्य गुण बली भगवान नारायण में सहिष्णुता का, सहनशीलता का, तितिक्षा का बाहुल्य देखकर त्रिदेवों में उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन भृगु जी ने किया। और उसके बाद अब भगवान के द्वारा मृत विप्र बालकों को पुनः आनीत करने का प्रसंग हम वर्णित करेंगे। तब तक थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन
को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग लगाते चलो, अपने रथ को उस मार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएंगे उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के जो परम धाम भूमा पुरुष अष्टभुजी भगवान नारायण का स्वरूप है, उसके प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन इस समय द्वारिका में रह रहे थे। जिस समय की घटना है, अर्जुन इस समय द्वारिका में थे। कोई ब्राह्मण बड़े पीड़ित थे अपने किसी दुख के कारण। क्या दुख था? उनकी संतान उत्पन्न होने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। एकदा द्वारवत्याम तु विप्रपत्न्या कुमार कहो जात मात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार अखिल भारत। जात मात्रो भुवं स्पृष्ट्वा, जैसे ही उस ब्राह्मण के बच्चे ने जन्म लिया, पृथ्वी का स्पर्श किया, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण देवता का पुत्र हुआ, लेकिन भूमि का स्पर्श करते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस मृत बालक के शरीर को अपने गोद में उठाकर भगवान श्री कृष्ण के राजद्वार में उस ब्राह्मण ने रख दिया और बहुत विलाप करते हुए कहने लगा, हमने तो ऐसा कोई पाप अपनी जानकारी में नहीं किया है कि हमें इस प्रकार से पुत्र शोक प्राप्त हो। अवश्य लगता है कि इस राजा का ही कोई दोष है। यहाँ का शासक ही बड़ा अधर्मी हो गया है। छत्रबंधो कर्म दोषात पंचत्वं में गतोर्भकः। इस राजा के दोष से हमारा यह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा कह के वह ब्राह्मण वहां से चले गए। दूसरे वर्ष पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई, वह भी मर गया।
फिर भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर लाकर उन्होंने बच्चे को रख दिया, ऐसे ही विलाप किए, फिर चले गए। तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, ऐसे करते करते 8 बच्चे ब्राह्मण के मर गए 8 वर्षों में। 9वें वर्ष में जब 9वां बच्चा हुआ, उस ब्राह्मण का वह बच्चा भी मर गया। ब्राह्मण देवता ने आकर भगवान के दरवाजे पर उस ब्राह्मण बालक के शव को, अपने पुत्र के शव को रख दिया और उस पुत्र के समक्ष विलाप करने लगे। कहने लगे कि अवश्य ही इस क्षत्रिय ने, इस राजा ने कोई अधर्म किया है, जिसका फल मुझ ब्राह्मण को, हमारी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। उस समय ब्राह्मण के विलाप को श्रवण करके अर्जुन बाहर निकले और कहा कि मुझे भी लगता है कि यहाँ का राजा अवश्य ही प्रमादी हो गया है, प्रजावत्सल नहीं रहा। धनदारात्मजा प्रक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा ते वै राजन्यवेशेन नटा जीवन्त्य सुंभरा। यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है, अब ये सब के सब ना ब्राह्मण बन गए हैं। तो क्षत्रिय को ब्राह्मण कहना भी उसके लिए गाली के ही समान है। राजन्य बंधु रीते वही ब्राह्मणा सत्रा सत्य। जैसे ब्राह्मण केवल पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, तपस्या में लगा रहता है, यज्ञ करने में लगा रहता है, वैसे यहाँ के जो राजा है ना, हैं तो क्षत्रिय, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा करने के स्थान पर केवल पूजा पाठ और यज्ञ में ही लगे रह जाते हैं। ये तो ब्राह्मण भी करेंगे, पूजा पाठ, यज्ञ, स्वाध्याय, ये तो ब्राह्मण भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रजा जब संकट में है तब आप क्या यज्ञ कीजिएगा? वहां तो क्षत्रिय का प्रधान कार्य है अपने प्रजा की रक्षा करना। ऐसी स्थिति में प्रजा की रक्षा को छोड़कर ये लोग ब्राह्मणों के समान यज्ञ कर रहे हैं। हमको लगता है ये सब क्षत्रिय भी नहीं, ये सब क्षत्रिय का स्वरूप धारण करने वाले नट हैं, अभिनेता हैं, वो नाटक कंपनी वाले बन जाते हैं। तो राजा का स्वरूप धारण करने वाले ये सब नट हैं, ऐसा हमें संदेह है। जो क्षत्रिय अपनी प्रजा का पालन न करे उस क्षत्रिय को धिक्कार है, ऐसा कह दिया अर्जुन ने। तो बोले तुम कौन हो? तुम भी तो क्षत्रिय ही लग रहे हो। तो क्षत्रियों को, क्षत्रियों के घर में रह के गाली देने वाला क्षत्रिय बड़ा विचित्र है भैया। तो अर्जुन ने कहा अहम प्रजावाम भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निं प्रवेक्ष्ये हत कल्मषः। हम आपके पुत्र के रक्षक हैं। अहम प्रजावाम भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह। जितने भी कष्ट हैं आपको अपने पुत्र शोक से जन्य, वो सब कष्ट हम दूर कर देंगे, आपके पुत्र की हम रक्षा करेंगे। ये अर्जुन ने आश्वासन दिया। और अगर न कर पाए, अगर आपके पुत्र के प्राण न बचा पाए, तो अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निं प्रवेक्ष्ये हत कल्मषः। अपने उस प्रतिज्ञा को पूरा न कर सकने वाले पाप के प्रायश्चित के लिए हम अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसि तं वारिष्यात् तन्न श्रद्धमहे वयम्। ब्राह्मण देवता ने पहले तो कहा यहाँ पर संकर्षण भगवान शेषनाग बलराम जी स्वयं विद्यमान है, भगवान नारायण वासुदेव स्वयं विद्यमान है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न विद्यमान है, जो कभी युद्ध में पराजित न हो ऐसे अनिरुद्ध विद्यमान है, और इनके रहते हुए हमारे पुत्र के प्राण नहीं बच रहे। तुम कौन हो भाई? ये जगदीश्वर हैं। भगवान के चारों व्यूहों का नाम गिनाया। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इन चारों का नाम गिनाया और कहा ये जगदीश्वर हैं, उसके बाद भी हमारे पुत्र के प्राण नहीं बच रहे। तुम कौन से भाई महान योद्धा हो? अपना परिचय दो। तुम कैसे बचा लोगे हमारे पुत्र को? हमें तो विश्वास नहीं होता, हमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। अर्जुन ने कहा यही तो बात है कि हम बलराम नहीं, प्रद्युम्न नहीं, श्री कृष्ण नहीं, अनिरुद्ध नहीं, हम अर्जुन हैं। हमारे पास गांडीव धनुष है, इनके पास गांडीव धनुष है? बोले नहीं भैया, इनके पास तो नहीं है। अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः। हमारे हाथ में गांडीव धनुष है। हम अपने पराक्रम से भगवान शिव को संतुष्ट कर चुके हैं। अधिक नहीं कहूंगा आपको, जितना ही कह देता हूं कि अगर मरने के बाद भी आपका पुत्र यमराज के यहां जब जाएगा, वहां भी यमराज उसको हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख पाएंगे। पहले तो मैं मरने दूंगा नहीं, और अगर मर भी जाए, यमराज के पास चला भी जाए, तो यमराज उसको रख नहीं पाएंगे। हम यमराज को भी युद्ध में हराकर आपका पुत्र वहां से भी वापस ले आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण मृत पुत्रों को ला चुके थे, तो अर्जुन को भी यही प्रतिज्ञा करते देखे, तो भगवान बोले अब हमारी नकल करते हो नहीं? अच्छा ठीक है, लाओ। अब कहां से लाते हो? जाओ यमराज के पास जाना।
अब अर्जुन ने जब इस प्रकार से विश्वास दिलाया कि अरे मर भी जाए तो हम मृत पुत्र को हम वापस ले आएंगे, मेरे हाथ में गांडीव धनुष है, ब्राह्मण देवता उनके इस आत्मविश्वास से बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए। अर्जुन की कीर्ति का, पौरुष का बखान करते करते कि 9 वर्ष में कोई सामने आया तो, ये 8-9 वर्ष से हम रो रहे थे, हर वर्ष आकर कोई आश्वासन देने वाला नहीं था, चलो कोई आया तो कम से कम कहा तो कि हमारे रहते आपको चिंता नहीं करनी, भला हो अर्जुन का, अर्जुन दीर्घायु हो, उनकी कीर्ति स्वस्तिस्तुते सब कह दिया, उनकी कीर्ति बढ़े। अब 10वें बालक के जन्म के अवसर पर ब्राह्मण देवता दौड़ते हुए आए और बड़े आतुर होकर अर्जुन से कहे, पाहि पाहि प्रजा मृत्योरिहा रित्याहार अर्जुन मातुरः। अर्जुन को आकर कहा, पाहि पाहि प्रजा मृत्यो रित्याहार अर्जुन मातुरः। अर्जुन, हमारे पुत्र के जन्म का अवसर आ गया, हमारी संतान की तुम रक्षा करो। अर्जुन भी तैयार ही थे पहले से, बोले चलिए चलिए। प्रसूति गृह की ओर गए, बढ़िया से शुद्ध होकर आचमन करके भगवान शिव को प्रणाम करके उनके ही दिए गए पाशुपतास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, गांडीव धनुष पर डोर चढ़ा के धनुष बाण हाथ में लेकर उस पूरे प्रसव गृह को, जहां बच्चे को ब्राह्मण देवता की पत्नी जन्म दे रही थी, जैसे लोहे का पिंजड़ा बन जाता है, उसके अंदर पक्षी आ जाता है, वैसे ही दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अभिमंत्रित बाणों के माध्यम से एक पिंजड़ा बना दिया, ऊपर नीचे सर्वत्र बाण ही कर दिए। और वो बाण सामान्य नहीं, अर्जुन के दिव्य अक्षय तर्कस से निकले हुए, गांडीव धनुष से चले हुए दिव्य मंत्रों की शक्ति से युक्त बाण थे। अब बच्चा समयानुसार जन्म लिया, सामान्य शिशु रुदन हुआ और इस बार तो वह देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। मतलब बच्चा पहले मरता था लेकिन शरीर यहीं रहता था, ये शरीर के साथ ही अंतर्ध्यान हो गया। अब अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण भी आए थे। अर्जुन कहे, क्या लगता है आपको, मरे हुए बच्चे को आप ही वापस लाते हैं? अरे ये चमत्कार सब कर सकते हैं, हम भी कर देंगे, इतना तो ये तो हम भी कर देंगे। भगवान बोले चलो देखते हैं क्या करोगे। भगवान भी साथ में थे और भगवान के सामने ही अर्जुन को गालियां देने लगे ब्राह्मण देवता। मौढ़्यम पश्यत में यो हम शब्दधे क्लीब कथनम, हम ही मूर्ख हैं लगता है, हमारी मति मारी गई थी, इस नपुंसक की बात पर हमने भरोसा कर लिया। श्रद्धधे क्लीब कथनम, अरे ये तो सामान्य पुरुष भी नहीं, सामान्य पुरुष भी अपनी क्षमता का आकलन करके कोई बात कहता है। कोई गारंटी दीजिएगा तो अपनी क्षमता समझ के कहिएगा ना, हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह के निकल जाएगा। अरे हमारा बच्चा का कम से कम शव तो हम देख लेते थे, मरा ही सही लेकिन बच्चे का मुख तो देख लेते थे, ये तो बच्चा शरीर समेत गायब हो गया। हमें ही सोचना था कि जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम, श्री कृष्ण भी हमारे बच्चे को न बचा पाए तो अर्जुन क्या बचा पाएगा। अब अगर अर्जुन में थोड़ा भी आत्मसम्मान का भाव शेष हो तो अपनी प्रतिज्ञा के खंडित होने पर ये अग्नि में घुसने की दूसरी प्रतिज्ञा जो किए थे कम से कम उसको सफल कर लो। अर्जुन बोले, अभी बच्चा गायब हुआ है, अभी हमारा प्रयास समाप्त नहीं हुआ। हमने क्या कहा था, मृत्युं विजित्य प्रधने आनिश्चेते प्रजाम प्रभो, बच्चा मर भी जाए तो यमराज के यहां से लेकर आएंगे, थोड़ा समय दीजिए ब्राह्मण देवता, हम जा रहे हैं। अर्जुन ने योग बल से यमराज के यहाँ प्रस्थान किया। बोले, यमराज देखिए बहुत समस्या हो गई है, अब इज्जत पर बन आई है, आत्मसम्मान की बात हो गई है, अब मुझे बड़ी गालियां पड़ रही हैं, इसीलिए या तो आप उस ब्राह्मण बालक को मुझे लौटा दें या फिर मेरे साथ युद्ध करें। अब भगवान यमराज बोले, भैया क्या ये तेवर है तुम्हारा, ऐसे आकर सीधे हमारे दरवाजे पर ललकार रहे हो, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? तो बताए, द्वारिका में वो जो ब्राह्मण जिसका बच्चा अभी अभी गायब हुआ। बोले, हमारे यहाँ गायब करके लाने का सिस्टम नहीं है भैया, हमारे यहाँ गायब करके लाने की व्यवस्था नहीं है। जो भौतिक शरीर है वो वहीं छूट जाता है, हम सूक्ष्म लिंग शरीर को यहाँ लेकर आते हैं, वो हमारे यमदूतों की व्यवस्था है, वो बच्चा हमारे यहाँ नहीं आया। बोले, और पिछले जो बच्चे मर जाते थे वो, बोले उस ब्राह्मण के यहाँ से एक भी यहाँ पर हमारे रजिस्टर में तो नहीं एंट्री दिख रही है कि कोई आया हो। उस ब्राह्मण के चाहे एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चा हो, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। हो सकता है किसी अन्य देवता की आराधना करने के कारण पूर्व जन्म का कोई पुण्य उसको अन्य देवता के लोक में ले गया हो। इधर उधर देख लो जरा। तो दक्षिण दिशा में गए ही थे, दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज ने ऐसा कह दिया तो सभी दिशाओं के, इंद्र के, अग्नि के, निरति, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, सबके पास जाकर, वरुण इत्यादि के पास जाकर, ऊपर के भी और नीचे के भी, पाताल पर यम और स्वर्ग से भी ऊपर, ये सभी जितने लोग थे रसातल तक चले गए, पाताल तक चले गए अपने योग बल से अर्जुन। लेकिन सब जगह यही कहने को मिला, भैया हमारे यहाँ वो ब्राह्मण का बच्चा तो नहीं आया। अब अर्जुन अपने प्रतिज्ञा को जब पूरा न कर सके, ब्राह्मण के पुत्र को जीवित न कर सके, तो
प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने यह विचार किया कि हम अपना शरीर त्याग देंगे, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान के साथ बड़ी समस्या रहती थी। अर्जुन हर प्रतिज्ञा के अंत में यही कहते थे, यदि यह न कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ के समय भी ऐसा ही कहे थे, इस समय भी यही कह रहे हैं, बीच बीच में और भी कहे हैं। भगवान बोले तुमको अग्नि में घुसने की क्या जल्दी रहती है भाई, तुरंत प्रतिज्ञा कर लेते हो। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करवाना हमारा कर्तव्य बन जाता है, नहीं तो जल के मर जाएंगे हमारे भक्त। तो भक्त भगवान की गारंटी पर सब आश्वासन देते चल रहे हैं। एक आदमी लकड़ी का गट्ठर लेकर चलता ही होगा कि पता नहीं कहां प्रतिज्ञा करने की स्थिति आ जाए, पूरा हो कि ना हो, फिर इनको चिता बनवा के तुरंत रेडी चाहिए 10 मिनट में, तुम कहां से उतनी लकड़ी लाएंगे। भगवान बोले कि देखो अर्जुन, अभी मरने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम अपना प्रयास कर चुके हो, मैंने अपना प्रयास अभी नहीं किया है। बोले क्या करते हैं महाराज, हम पूरा सातों ऊपर सातों नीचे 14 भुवन घूम के आ रहे हैं, उतना ही थोड़े है, इसके आगे भी कुछ है ना। बोले इसके आगे क्या होता है। बोले वहां का तुम्हें बोध नहीं है, अभी संपूर्ण लोकों में तुम नहीं गए हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां तुम्हारी गति नहीं है, मेरा जो धाम है वहां तुम्हारी गति नहीं है। ब्राह्मण का यही नहीं, जितना बालक है, जितने पूर्व के मृत बालक हैं, वे भी जहां पर गए होंगे मैं उस स्थान को जानता हूं, वहीं चलते हैं। भगवान को कहा अर्जुन ने चलिए। बोले ऐसे नहीं, तुम्हारा रथ या तुम्हारा योग बल वहां ले जाने में समर्थ नहीं। भगवान अपने दिव्य रथ को बुलवाए, उस पर आरूढ़ हुए और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए। पहले सप्तद्वीपवती पृथ्वी को लांघे, फिर सभी भुवनों को लांघकर लोकालोक पर्वत के पीछे चले गए। अब लोकालोक पर्वत के पीछे सूर्य की गति नहीं है, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं जाता। अब अंधकार में क्या हुए, घोड़े भागने लगे। इतना घना अंधकार कि घोड़ों को सामने का मार्ग ही न दिखाई पड़े। तो अंधकार में घोड़े कहां दौड़े भैया, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है। चारों घोड़ों को जब प्रकाश नहीं मिला तो इधर उधर तितर बितर भागने लगे, टेढ़े मेढ़े भागने लगे। तब भगवान ने कहा यहां पर सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का, बिजली का, ये सब का प्रकाश कार्य नहीं करता, इसके लिए हमको अलौकिक प्रकाश का प्रबंध करना पड़ेगा। तमस्सु घोरं गहनं कृतं महद्विदारयद् भूरितरेण रोचिषा मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं गुणच्युतो रामसरो यथा चमु। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और कहा कि आप आज शत्रु को मारने के काम में नहीं आएंगे, आज आप मार्ग दिखाने के काम में आएंगे। तो गाड़ी में हेडलाइट रहती है, आगे प्रकाश करती है। तो कहा आज शत्रु को मारने के लिए आपका आवाहन नहीं हुआ है, दैत्य संहार के लिए नहीं, हमारे मार्ग में जो यह गहन अंधकार व्याप्त है, इस अंधकार को आप दूर करें ताकि हमारे घोड़े उचित मार्ग से चल सकें। सुदर्शन चक्रराज जब उस गहन अलोकांधकार का विनाश करते हुए आगे बढ़े तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो अंधकार राक्षसों की कोई सेना हो और उनके बीच से अत्यंत तीव्र प्रभाव वाला प्रचंड रश्मियों से युक्त श्री राम जी का बाण जा रहा हो। जैसे राम बाण जाता है ना राक्षसों के बीच, तो काला अंधकार राक्षसों की सेना हो और बीच में सुदर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के समान तीव्र गति से प्रकाश को फैलाते हुए आगे जा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि यदि प्रकाश हो तो भी व्यक्ति ठीक से नहीं, अंधकार हो तो भी व्यक्ति ठीक से नहीं देख पाता, और यदि बहुत ज्यादा प्रकाश हो फिर भी नहीं देख पाता, बहुत ज्यादा प्रकाश हो तो भी नहीं देख पाता। अब ऐसे स्थान पर आ गए जहां इतना अधिक प्रकाश था, जैसे सूर्य को हम देख लें तो आंखें चौंधिया जाती हैं, और हजारों सूर्य अगर देख लें तब तो कल्पना ही करना असंभव है, क्योंकि कभी देखा नहीं। लेकिन अनुमान लगा लीजिए, तो सहस्रों सूर्यों के समान उस दिव्य ज्योति को जब देखा अर्जुन ने तो उनके नेत्र बंद हो गए, जलन होने लगी, आंख में वो पीड़ा होने लगी। बोली इतना प्रकाश है। भगवान बोले कोई बात नहीं, थोड़े समय में हमारी कृपा से देखने का अभ्यास हो जाएगा। और वहां पर एक दिव्य समुद्र था, जिस जल राशि में भगवान का रथ प्रविष्ट होता है, उसके अंदर एक महल था। उस महल में क्या देखते हैं, तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्य फणामणिद्युभिः विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं सीताचराभं सितिकण्ठजिह्वम् ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदाभं सुपिसङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणं महामणिं व्रातकिरीटकुण्डल प्रभापरिक्षेप्तसहस्रकुन्तलं प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं सुनन्दनन्द प्रमुखैः स्वपार्षदैश्चक्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः
पुष्ट्याश्रिया कीर्त्य जयाखिलर्धिभिर्निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पति। बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक वर्णन है भगवान भूमा पुरुष का। भूमा पुरुष के 8 हाथ हैं। भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में 4 हाथ और जोड़ दें, उनकी चतुर्भुज जो मूर्ति है उसको अष्टभुजी मूर्ति बना दें, तो भगवान भूमा पुरुष का कुछ संकेत समझा जा सकता है। ये भगवान भूमा पुरुष इनको महाविष्णु के नाम से भी वेदों ने वर्णित किया है। ब्रह्मांड के बाहर जब रहते हैं तो भूमा अथवा महाविष्णु कहलाते हैं, ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर भी प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं तो सदा विष्णु कहलाते हैं। ऐसा विष्णु संहिता इत्यादि ग्रंथों में वचन है। इस ब्रह्मांड के बाहर रहें तो महाविष्णु, ब्रह्मांड के अंदर रहें तो विष्णु, और ब्रह्मांड के अंदर में भी जब प्राण शक्ति के रूप में प्रत्येक जीव में वास करने लगे तो वही महाविष्णु सदा विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा वेद उपनिषद पुराण आदि में भी वर्णन है, संहिता आदि में भी, विष्णु संहिता इत्यादि ग्रंथों में, आगमों में, वैष्णव आगमों में वर्णन है। बोले भगवान भूमा पुरुष के दिव्य लोक में हजारों हजार मस्तक से युक्त, दिव्य मणियों से युक्त, अत्यंत विशाल शरीर को धारण किए हुए भगवान शेषनाग का दर्शन किया। उन शेषनाग का जो आसन था, जो कुंडली मारकर शेषनाग स्थित थे, उनकी जीभ नीले रंग की थी शेषनाग की, गला जहर के कारण, विष के कारण, जैसे हलाहल पीकर भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, और उसी प्रकार से विष को कंठ में धारण करने से भगवान शेषनाग का कंठ और जिह्वा भी नीले रंग के थे, और उनका शरीर श्वेत वर्ण का था। भगवान शेषनाग का शरीर यहाँ पर एकदम सफेद, जैसे कोई बर्फ का पहाड़ हो, हिमालय हो, कैलाश पर्वत हो, ऐसा सफेद श्वेत वर्ण। और उस श्वेत वर्ण में जैसे भगवान शिव कर्पूर गौर हैं, कपूर के समान गोरे हैं, और कंठ नीला है विष हलाहल के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, ऐसे ही भगवान शेषनाग का सीताचलाभं शितिकंठ जिह्वम, नीले रंग के कंठ और जिह्वा से युक्त श्वेत वर्ण का विशाल शरीर धारण किए हैं। उस श्वेत वर्ण के शेषनाग के कुंडली के ऊपर सर्पासन पर, भुजंगासन पर नील वर्ण के मेघ के समान श्याम वर्ण के भगवान, मेघ श्याम वर्ण के नील कृष्ण वर्ण को मिश्रित कर दें तो मेघ श्याम वर्ण प्राप्त होता है। पूरा काला भी नहीं, पूरा नीला भी नहीं, नीला और काला को मिला दें तो मेघ श्याम बादल के समान के रंग की प्राप्ति हो जाती है। वही भगवान भूमा पुरुष महानारायण महाविष्णु का दर्शन किया। पहले तो अनंत स्वरूप को प्रणाम किया, शेषनाग को प्रणाम किया। भगवान ने कहा प्रणाम करो, शेषनाग हैं, बड़ा डरावना दिखते हैं, कैसे जाएं, इतने विशाल दिख रहे हैं, हजार हजार मस्तक हैं इनके। अर्जुन बोले हम नहीं जाएंगे। बोले रे भगवान, इतना दूर ले आए हैं तुमको, वहां से भगवान को प्रणाम करने में डरते हो? अरे हमारे ही सब भगवान के ही स्वरूप हैं सब, अरे अपने ही हैं सब, तुम कोई नरक नहीं आए हो, ये तो दिव्य स्वरूप है। बबंद आत्मानमनंतमच्युतो जिष्णुश्च तब दर्शन जात साध्वसः। बड़ा डर गए अर्जुन पहले शेषनाग को देख के, भगवान इतने बड़े, इतने विशाल। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर थोड़ी दूर से ही हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। फिर भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा दोनों को, द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षणामयोपनीता भुवि धर्म गुप्त ये कलावतीर्णा भव निर्भरा सुरान हत्वेह भूयस्त्वरयेत मन्ति में। हमारी ही इच्छा से तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। दैत्यों का संहार करने के लिए हमने अपने ही अंश से तुमको भेजा पृथ्वी पर। तुम लोग दोनों नर और नारायण ही हो। यद्यपि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, तुम पूर्ण काम पर ब्रह्म हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन संसार के भार को हरण करने के लिए, संसार की मर्यादा को स्थित कर रखने के लिए कुछ समय पृथ्वी पर अभी तुम लोग रहो, बाद में फिर हमारे मूल रूप में आ जाना। वो जो ब्राह्मण के बच्चे थे ना, वो हम ही अपने यहाँ बुला लेते थे ताकि हम तुम्हें देख सकें, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन थोड़ी लीला में प्रसन्नता की अभिवृद्धि के लिए, और कहें तो अर्जुन को उस स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उस ब्राह्मण के जो बच्चे थे उनको हम ही ले आते थे। और उन बच्चों का भी सौभाग्य देखिए कि सीधे भगवान के उस लोक में पहुंच गए जहां बड़े बड़े योगी नहीं जा सकते, जन्म लिए और भगवान के पास चले गए। भगवान के साथ वो 8 वर्ष 10 वर्ष रहे, क्या सौभाग्य होगा उनका। फिर कहा कि ठीक है, अभी इन ब्राह्मण के बच्चों को तुम ले जाओ और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को सफल करो। इस प्रकार से जिस बालक की जो अवस्था होनी चाहिए, जो बालक 8 वर्ष पहले मरा, अभी 8 वर्ष की अवस्था में भगवान ने उसको लौटाया। जिसकी अवस्था जो होनी चाहिए, जिसका स्वरूप, जिसका जो रंग रूप गुण व्यवहार इत्यादि होना चाहिए था, वो सब के सब भगवान ने उसी आकृति में 10 बालकों को लौटा दिया।
और इस प्रकार से भगवान के उस दिव्य धाम का दर्शन प्राप्त करके अर्जुन भी धन्य हुए। भगवान ने भी बता दिया कि तुम कौन हो, कहां से क्यों भेजा गया है, हेडक्वार्टर है तुम्हारा, तुम जो भेजे गए हो ना, यहीं से तुमको नियुक्त करके वहां भेजा गया था पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। हम लोग सबका मूल परम धाम यही है, भगवान ने दिखा दिया। और इस प्रकार से अर्जुन ने उन ब्राह्मण बालकों को सुरक्षित सुव्यवस्थित रूप में ब्राह्मण देवता को लौटा करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। और भगवान की ही कृपा और आशीर्वाद से अर्जुन के जीवन में एक नया यश युक्त हो गया, एक नई कीर्ति की इनको प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान।